जर 18 मिनिट लागलं तर तुमचा एक प्लेअर हा आतमध्ये राहील सर्कलच्या आत. येस 12वा तुम्ही. तुमची मेन ड्युटी आहे 12वाले. कारण छत्री पण तुम्ही सांभाळची, नारळाची पिशवी तुमच्या घरगोट्याला आहे. पहिला गोलंदाज सुमित पाटील. प्रयोग स्ट्राईकला त्याचा जोडीदार कॉम्रेड पंकज माळी. अतिशय भन्नाट जोडी बघूया. 4 षटकांचा सामना असेल. चला गेम चालू करा प्लीज. राईट आर्म राऊंड द विकेट तयार. पहिला चेंडू आणि हा पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग बघूया चेंडूला. या ठिकाणी लॉंगा पण 80पेक्षा जोपर्यंत मिळतील. या ठिकाणी अतिशय चांगला फटका होता. संघाची धाव संख्या झाली या ठिकाणी 2 वर. बिनबाद 2. पहिला चेंडू ओव्हर पिच होता बघूया. स्टेप आउट झाला. चेंडू पुश केला. चेंडू रेमटावला होता. 2 धावा मिळते. संघाची धाव संख्या बिनबाद 2. जसा जसा आमचा आवाज खुलेल जरा 12ची आरती होऊ द्या. राईट आर्म राहून दे विकेट सुमित पाटील. आणि हा यस बेग हिट. अप्रतिम टायमिंग. क्लास फटका बघूया. आणि हा पहिला षटकार बघूया. जबरदस्त टायमिंग. आदिवासी फटका, माथाडी फटका, वडारी फटका. 6 धावांसाठी संघाची धावसंख्या फैलावली. धावसंख्या बिनबाद 8 for none. दमदार सुरुवात. सुमित पाटील याचा चेंडू ऑन साईडला जबरदस्त टायमिंग. अफलातून फटका. मॅग्निफिशियंट सिक्सर. जर एक सूचना असेल बघूया. चेंडू हरवला, फुटला तर नवीन चेंडू याची नोंद घ्यायची प्लीज. दिवा स्फोट दिवा. साले एका खोलीत 20-20 भये झोपतील पण 2 मराठी माणसं एकत्र राहणार नाहीत. हो येस अप्रतिम डिलिव्हरी. जबरदस्त चेंडू पुन्हा या ठिकाणी क्लास डिलिव्हरी. थांब जरा दादा, तुला नंतर वाजवायचं आहे. जे आम्ही गाणी स्पॉन्सर करतो तुला वाजवायचे आहे त्याच्यानंतर आम्ही बोलणार. कारण आमचं सगळे कॉकटेल आहे ना. डिपेंड अपॉन डीजे. सुमित पाटील. आणि हा पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला बघूया. चेंडू हवेमध्ये असेल. आणि हा मिळते 4 धावा. दमदार स्ट्रोक्स. संघाची धाव संख्या झाली 12 वर. बिनबाद 12. धुंद फुंद बेधुंद सुरुवात. ब्राह्मणदेव भटाळे संघाची पहिली जोडी मैदानामध्ये तैनात. पहिल्या चेंडूपासून जे आक्रमण जो अटॅक केलाय बघूया या ठिकाणी सुमित पाटील संघाच्या वतीनं. पहिलं षटक प्रगतीपत्र. पहिला मीडियम पेसर. पहिला सामना या ठिकाणी नाईट मधला. कारण ही मॅच आहे बघूया ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणजे दिवस आणि रात्र. माझ्या समवेत असतील अतिशय लोकप्रिय समालोचक मराठी हिंदी इंग्रजी मच्छिंद्र पाटील सर. आणि हा यस पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला बघूया. जबरदस्त आउट राहील. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून पुन्हा एकदा मिळतील अगेन. दॅट शुड बी 4 रन्स. धाव संख्या झाली या ठिकाणी 16 वर 16. दोन्हीकडचे जबूया मजबूत पार्ट्या आहेत. एकीकडे ठाकरे गट, दुसरीकडे शिंदे गट. म्हणजे एकाच घरात 2 खोफ. षटक क्रमांक पहिला प्रगतीपदात सुमित पाटील संघाचा पहिला गोलंदाज. संघाची धाव संख्या 16 for none. बिनबाद 16. दमदार सलामी. अतिशय चांगली धाव संख्या. कमाल धाव संख्या. अधिकतम उदंड धाव संख्या. चांगली सुरुवात. इंग्रजीमध्ये म्हण आहे वेल बिगन इट्स हाफ डन. सुमित पाटील. आणि हा पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. अप्रतिम डिलिव्हरी बघूया. या ठिकाणी चेंडू असेल डॉट बॉल. आणि षटक क्रमांक पहिल्या संपुष्टात. पहिल्या षटकात 6 चेंडूमध्ये 16 धावांची जी लयलोट. 6 चेंडू 16 धावा सुमित पाटील. आणि षटक क्रमांक पहिल्या संपुष्टात. स्वर्गीय वैकुंठवासी दिवंगत दिनकर शेठ पाटील स्मृती चषक 2023
अतिशय भन्नाटायचा अंतिम शेवटचा दिवस. तर तुषार मंडप डेकोरेटर्स, तर इथे त्यांचं मंडप आहे का? अच्छा अच्छा. आता लग्नाचा सीझन जवळ तोंडावर आहे ना, मॅच गेली खड्ड्यात, ते मेन जास्त आहे. नवीन गोलंदाज दिवासपो दिवा संघाचा आर्यन भोईर, संघाच्या वतीने दुसरं षटक प्रगती पदार. बॉलिंग मार्क तयार. गोलंदाजच्या भोवळ्यावर रॅम्पर उंबट्यावर बॉलिंग मार्क प्रस्थान प्रयाण कुच गमन मार्गस्थ रवाना मार्गात क्रमण संक्रमण. 6 चेंडू 16 धावा. समित पाटील 6 मध्ये 16 धावा मोदल्या. अतिशय महागडे षटक. आर्यन भोईर तयार. जरा गेम जरा स्पीडअप करा प्लीज. जर 17 मिनिट लागला तर तुम्हाला एक प्लेयर आत घेता येईल प्लीज. ही आम्हाला स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिलेली आहे. आर्यन भोईर तयार. हो येस, अप्रतिम फटका, जबरदस्त टायमिंग, क्लास स्ट्रोक बघूया. आणि मिळते 4 धाव. अतिशय क्लास फटका. काय खेळण्याची हातोटी बघा, टेम्परामेंट बघा, तंत्रशुद्ध फटका. 4 धावांनी संघाची धावसंख्या भरली. संघाची धावसंख्या फैलावली. धावसंख्या वृद्धिंगत वर्धमान गतिमान. संघाची धावसंख्या 20 बिनबाद 20. अशी दमदार सलामी. काय अफलातून फटका होता. जबरदस्त टायमिंग, क्लासिकल दर्जेदार शास्त्रोक्त कलात्मक फटका. संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली 20 वर. बिनबाद 20. आर्यन भोईर तयार. पहिल्या चेंडूवर जे आक्रमण केलं होतं, जो अटॅक केला होता, दे माय धरणी ठाय. मिस्टर आर्यन दिवासपोत दिवा. शॉट थर्ड मॅन असेल बघूया. बॅकआउट गेली शॉट फाईन लेग. ब्राह्मणदेव भाटाळे दिवा स्पोर्ट्स वन द टॉस, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. आणि हा शॉर्ट पिच चेंडू पुल करायचा होता बघूया. आणि हा पुन्हा एकदा दमदार स्ट्रोक. पुन्हा अगेन दॅट शुड बी. चांगला दमदार स्ट्रोक. संघाची धावसंख्या 24. तर या स्पर्धेमध्ये चौकार हॅट्रिक जित भोईर वाकलन, किरण भोईर वाकलन, नंदन पाटील, बंद्रा मारुती कालेर, गणेश डिंगारे, गोटे गरबी आणि अतिक, भूमी 11 मांडा. म्हणजे सलग जे 3 चौकार. त्याला काय बक्षीस आहे का? कॅश आहे ना? मग ते वाचून फायदा काय आहे? पैसा नाही तर फायदा काय? पैसा नाही तर कोण नाही. बायको नवऱ्याला विचारत नाही, पोरग बापाला विचारत नाही, सासरा जावयाला विचारत नाही. मैं मानता हूँ पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता. सर्व सोंग आणता येतात, पैशाचा सोंग आणता येत नाही. आणि हा यस फ्लॅटेड डिलिव्हरी. आणि बंधांचा यस या ठिकाणी वाईटचा इशारा. स्वैर मारा, दिशाहीन मारा. 1 धाव मिळेल बघूया. 1 धावेचा इशारा. अवांतर धावसंख्येत बस संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली या ठिकाणी. बिनबाद 25. चांगली धावसंख्या, कमाल धावसंख्या. धावांचा डोळारा, धावांची मसानवट, धावांची गंगाजली, धावांची गटार गंगा. 25. 2 5. आर्यन भोईर तयार. आणि ह्या येस सब डिसमिसल बघूया. शॉर्ट थर्ड मला झेल. आणि हा संघाला पहिला हादरा, पहिला ब्रेक थ्रू. का आनंद बघा. असुरी आनंद, राक्षसी आनंद, पुत्र प्राप्तीचा आनंद, गुवाहाटीला जाऊन मुख्यमंत्री झाल्याचा आनंद. अरे पण धावा किती याचा विचार केला का दिवावाले? धावा 25 आहेत. लवकर गेले असते तर ठीक आहे. वन डाऊन द फलंदाज शंकर माली. ब्राह्मणदेव भाटाळे संघाचा नवीन फलंदाज. द न्यू मॅन न्यू कॅन्डिडेट्स. अतिशय चांगले क्रिकेट, चांगलं मैदान, मानाची स्पर्धा, अभिमानाची स्पर्धा. आमचे आदरणीय
विष्णू शेठ पाटील, श्री गणेश भरवटी ज्यावेळी आरशी पाटीलच्या ज्यावेळी मॅचेस असतात त्यावेळी फार अशी आमचे महादेवजी घरात आहे तिथं बघूया. मधुकर तरे असतील. नवीन फलंदाज शंकर माली आर्यन भोईर यांच्या माऱ्यासमोर. आर्यन भोईर तयार. संघाच्या वतीनं दुसरं षटक प्रगती वधार. 1 बाद 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. हो यस, अप्रतिम डिले. पुन्हा एकदा जोरदार अपील. कॉट बिहाइंडचं यस. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. अंपायर डिसिजन फायनल. त्यांना देखील मानधन द्यायचं. त्यांना काय तिथं उपटायला ठेवलंय. उपटायला म्हणजे वाढलेलं गवत. अरे त्यांना ते काय क्वालिफाईड पंच आहेत. 25 फॉर 1. 1 बाद 25. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क होता या आर्यन भोईर. आणि हा फुलटा चेंडू पुन्हा एकदा दमदार स्ट्रोक्स. तर मिळतील 2 धाव वगैरे. संघाची धाव संख्या 27. 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. जर ही मॅच जिंकली मला वाटतं दिवाळस्फोट जागेवर आणणार. हो येस. पुन्हा एकदा चेंडू या ठिकाणी बॅटचे कळ घेतले ते बघूया. चेंडू गेल्या ठिकाणी थर्ड स्लिप मध्ये बघूया. आणि फलंदाज या ठिकाणी तर षटक क्रमांक दुसरं संपुष्टात. 12 चेंडू आणि संघाची धावसंख्या 27. 13.50 म्हणजे 13.5 धावांचा स्क्रीन रन रेट. 12 balls have been moved. Total score is moving 27 for the loss of 2 बाद 27. जितू माळी बघूया. ब्राह्मणदेव भटाळे संघाचा. त्याला गेम जरा स्पीडअप करायचा. रोहिदास पाटील असते आमचे अतिशय नामवंत पंच. हर्ष भोईर. तर एका ठिकाणी स्पर्धा होती. बरेच DRS रिव्ह्यू ते पंचांना मानत आहे. मी सांगितले अंपायर तुम्ही इकडे या आणि TV तिकडे या. ज्याला नाही जर निर्णय पडला ना दगड टाका त्या टीव्हीवर. त्याला का आहे का नाही काही टाइमपास. तर हर्ष भोईर तिसरं षटक प्रगती पदावर बॉलिंग मार्क तयार. दिवास्फोट दिवा संघाने जिंकले 99. पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण निमंत्रण न्हवता दावदी प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी ब्राह्मणदेव भटाळे. असा हा विद्यमान सामना. 2 टोक्यामध्ये घमासान यादवी रणधुंदवी रणधुमाळी रणकंदन अटी तटीचा एक उत्कंठाचा सामना. पैसा वसूल मॅच. प्रेक्षणीय सामना. तर यानंतर याच्यानंतर नेक्स्ट मॅच जयदुर्गा सुरई विरुद्ध अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसेबी. दोन्ही संघाचे कॅप्टन सोरई आणि गोरसेबी दोन्ही संघाचे कॅप्टन. प्लीज जशी इनिंग संपेल त्यांना विनंती असे प्लीज आपला टॉस करून घ्या. काय एकला झालं लग्न की दुसरा नवरा तयार पाहिजे. विहान इंटरप्राइजेस गोरसई बी आणि जयदुर्गा सुरई. $29, 28. या कॅप्टन द कॅप्टन ऑफ जयदुर्गा सुरई. अतिशय दमदार आयोजन. हर्ष भोईर. लेफ्ट आर्म महोदय विकेट. पुन्हा एकदा भिरकावून लॉफ्ट इट. आणि अतिशय चांगला फटका. दमदार स्ट्रोक आणि हा षटकार. ह्यूज सिक्सर. अप्रतिम फटका. लावण्य सुंदर फटका. उदंड व्यापक गगनचुंबी गगनभेदी गगनस्पर्शी फटका. 6 धाव आणि संघाची धावसंख्या 34. 3 बाद 34. 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. या स्पर्धेचा नियम कंपल्सरी चेसिंग. सुपर ओव्हर. काही ठिकाणी कंपल्सरी चेसिंग. काही ठिकाणी बॉल आउट. रात्री बॉल आउट बेकार आहे.
तर हर्ष भोईर लेफ्ट आर्म होते विकेट. येस, अप्रतिम डिलिव्हरी. अतिशय चांगला चेंडू बनायचा भन्नाट मारा. कंबॅक करतो गोलंदाज बघूया. डॉलबॉल निर्धाव चेंडू. संघाची धाव संख्या या ठिकाणी 34. 3 बाद 34. तिसरं षटक प्रगती पथावर बघूया. दिवा संघाने जिंकली नाणेफेक. पहिल्यांदा शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रतिस्पर्धी संघाला पहिलं खेळण्याचं जो नव्हता दावत दिली. माझ्या संवेदनशील मच्छिंद्र पाटील. अतिशय दमदार आयोजन. चांगली स्पर्धा, मानाची स्पर्धा. जोरदार अपेल. येस, जोरदार अभि. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. जबरदस्त निर्णय बघूया. चालेल, एखादा अंपायर जर शुगरचा मरीज असेल तर तिला तिथंच अटॅक यायचा. आणि हा फलंदाज या ठिकाणी नाबाद बघूया. चांगला निर्णय. जोरदार अपील केलं होतं. चेंडू मात्र नक्कीच चांगला होता. अतिशय अप्रतिम डिलिव्हरी. हर्ष भोईर यांची. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क तयार. जोरदार अपील ह्या ठिकाणी. पुन्हा एकदा हलकल्लोल. तर लास्ट डिलिव्हरी इन दी थर्ड ओव्हर. दुसरं षटक प्रगती पथार. शेवटचा चेंडू बघू या ठिकाणी हर्ष भोईर. पहिल्या षटकात धावाला या ठिकाणी 16. दुसरं षटक या ठिकाणी 11. आणि अतिशय चांगला हो. यस, अप्रतिम बघूया या ठिकाणी. पण तो खेळ ड्रॉप झाला. बघूया. स्ट्रीट ड्राईव्ह केला होता. धाव संख्या झाली या ठिकाणी 36. आणि संघाच्या वतीने शेवटचा अंतिम अखेरचं निर्वाणीचं फायनल षटक. 6 बॉल टू गो. स्लग ओव्हर, डेथ ओव्हर, हाणामारीचं षटक. संघाची धाव संख्या झाली या ठिकाणी 18 चेंडू आणि 36. म्हणजे प्रति षटकामागं 12 धावांचं इक्वेशन समीकरण अस्किन. शेवटचा गोलंदाज मनोज भोईर. दिवा संघाचा शेवटचा गोलंदाज. पहिल्या षटकात जरी 2 षटकात 27 झाल्या, नंतर मात्र बरी गोलंदाजी केली. फक्त 9 धावा दिल्या. हर्ष भोईर. जो ग्राफ होता तो खाली आणून ठेवलाय. आणि उर्वरित षटक शेवटचं आहे जे हाणामारीचं आहे, कुटाकुटीचं षटक आहे. तर 17 मिनिटं झालेली आहेत. मनोज भोईर शेवटचा गोलंदाज. तर 17 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया. तर मनोज भोईर तयार. शेवटचा गोलंदाज. राईट आर्म होते विकेट. आणि हा येस पुन्हा एकदा मिळतील. 4 धावा मिळतील. चांगला फटका, दमदार स्ट्रोक. संघाची धाव संख्या झाली 40. नेत्रदीपक टायमिंग. धाव संख्या 40. ब्राह्मणदेव भाटाळे. देवावाले बघूया. तुमचे जवळजवळ मोठे 18 मिनिटं झाले आहेत. फक्त 4 मिनिटं तुम्हाला बाकी असतील. कारण 20 आणि अजून 2 म्हणजे आयोजकांनी तुमच्यावर जे बोनस स्वरूपात तुम्हाला 2 मिनिट दिले आहेत. हो यस, बिग हिट. जबरदस्त टायमिंग. आणि एक नियम आहे बघूया. जर चेंडू हरवला अथवा फुटला तर नवीन चेंडू असेल.
याची नोंद घ्यायची प्रत्येक संघाला, हे बंधनकारक असेल. संघाचा टोटल स्कोर 46 चांगली धावसंख्या, एक दमदार फलंदाजीचं प्रदर्शन, प्रात्यक्षिक, एक्झिबिशन, परफॉर्मन्स अतुलनीय, उल्लेखनीय, विश्वसनीय. ब्राह्मणदेव बाटाली संघाची चांगली परिस्थिती बघूया. शेवटी क्रिकेट आहे, देवा संघ हा देखील बलाढ्य आहे. बघूया, शेवटी क्रिकेट इज द गेम ऑफ चान्स अँड ग्लोरियस अनसर्टन्टीज. चला, धावसंख्या 46. चला, गेम जरा स्पीडअप करा प्लीज. काय झालं? मनोज भोईर राईट आर्म हो द विकेट. येस, पुन्हा एकदा चांगलं टायमिंग, प्रॉपर टायमिंग, आणि अगेन दॅट शुड बी 6 रन्स. जबरदस्त टायमिंग. संघाची धाव संख्या झाली 50+2 म्हणजे 52. काय बॅटिंग या ब्राह्मणदेव भाटाळे संघाची, अफलातून फलंदाजी, यथेच्छ मनसोक्त मनमुराद फटकेबाजी. फिफ्टी 11 चेंडूमध्ये 34 धावांची अफलातून इनिंग. प्रयाग माळी मॅग्निफिशंट पीस ऑफ बॉटिंग. 11 मध्ये 34 मॅरेथॉन इनिंग्स. पुन्हा एकदा तयार मनोज भोईर. हो येस, पुन्हा एकदा या ठिकाणी, आणि फलंदाज या ठिकाणी पास झाल्या. बघूया, क्लीन बॉल त्रिफलाचित प्रयाग माळी. बॅक टू द डग आउट, आणि उर्वरित चेंडू बाकी आहेत अजून या ठिकाणी. 2 बॉल्स टू गो. 11 चेंडूमध्ये 34 धावांचं जबरदस्त भरीव योगदान, मौलिक कामगिरी, भीम पराक्रम. जर 22 मिनिटं झाली आहेत. बघूया, नवीन फलंदाज ब्राह्मणदेव भाटाळे संघाचा भावेश माळी. फक्त उर्वरित 2 बॉल बाकी आहेत. बघूया, भावेश माळी आहे नवीन फलंदाज. संघाची धाव संख्या झाली या ठिकाणी 52, 52 म्हणजे 53-52 म्हणजे प्रति षटका मग आतापर्यंत जे टार्गेट आहे. एक तास झालेला आहे. बघूया, म्हणजे हा सामना 1 तास जवळ व्हायला, कारण आता झालं 25 मिनिटं झाली आहेत. बघूया, 23 मिनिटं झाली आहेत. अजून 2 बॉल बाकी टाकायचे आहेत. हो यस, क्लास फटका. बघूया, काय टायमिंग, अप्रतिम फटका. बघूया, जबरदस्त टायमिंग, मिळतील 6 धावा. संघाचा टोटल स्कोर या ठिकाणी 58, आणि भावेश माळे यांचा दमदार फटका. बघूया, अफलातून फटका, विलक्षण, चमत्कारिक, स्तुत्य, रममान फटका. धाव संख्या झाली 58. लास्ट डिलिव्हरी, लेफ्ट इन 4th ओव्हर, मिस्टर भावेश माळी.
शॉट थर्डमॅन शॉट फाईन ले बघूया लास्ट डिलिव्हरी राईट आर्म होते विकेट पुन्हा एकदा चांगला फटका बघूया आणि हा येस मोला तर या षटकात मोदल्या जवळजवळ पहिल्या षटकात 16 धावा दुसरं षटक 11 धावांचं तिसरं षटक 9 धावांचं आणि या षटकामध्ये जे अपेक्षित होतं बघा जे हाणामारीचं षटक स्लॉग ओव्हर त्या षटकात धावा दिल्या 16 म्हणजे टोटल स्कोर नेऊन ठेवल्या ठिकाणी 62 आणि 63 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी तर विनंती अशी बघूया जयदुर्गा सुरई आणि विहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी दोन्ही संघाचे कॅप्टन हा सामना लगेच चालू करायचा सामना बघूया 63 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी दिवास्पद दिवा बघूया नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी केली आणि धावा कशा चेस होतील याचं धावतं वरतं अनेक मी विनंती करते बघूया अतिशय लोकप्रिय अनगामचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील प्लीज कम ऑन द मायक्रोफोन. थैंक यू दशरथ दादा. नमस्कार सत श्री अकाल आदाब. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंटर. सभी दर्शकों में मच्छिंद्र बड़ी तेजी से स्वागत करना चाहूंगा. फिलहाल रुक करेंगे टॉस की तरफ. टॉस से यहां पर किया जाएगा. किरण टॉस करना देते प्लीज. टॉस करूंगे. यानंतरच्या सामन्याच्या नाणेफेकीकडे मित्रांनो आपण वळत आहोत. गोरसई बी आणि सुरई या दोन संघांदरम्यान सामना असेल. सुरई गावचे माजी सरपंच ठाकूरदास पाटील साहेब आपणास विनंती आपण आपल्या शुभ हस्ते ही नाणेफेक संपन्न करणार आहोत. अतिशय महत्त्वाचा सामना निर्धारित 4 षटकांचा सामना असेल याची नोंद दोन्ही संघाचे संघ कर्णधार घेतील. वेळेच्या बाबतीत पाबंदी आहे तेही आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. ठाकूरदास पाटील साहेब या सामन्याची नाणेफेक करीत आहेत. कॉलिंग कोणाचं? सुरई संघाचे संघ नायक कॉलिंग करतील. यस दिनकर शेठ अशा पद्धतीचं म्हणणं आहे. आणि ही नाणेफेक विहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी संघाच्या संघनायकाने जिंकली. मान्यवरांना विनंती आपण मुख्य व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हा. मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. नाणेफेक जिंकलेली आहे गोरसई संघाचे संघनायक. नाणेफेक जिंकल्यानंतर हा सामना अतिशय महत्त्वाचा आहे. या क्रिकेटिंग कंडिशन्स खरं तर तुम्ही अनुभवलेले आहेत. या सगळ्याचा विचार करत असताना निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विजयाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खरं तर तुम्ही आता आपल्या गोटात जाऊन इकडे प्लॅनिंग करा अशा पद्धतीची अपेक्षा आहे. नाणेफेक मित्रांनो झाली आणि नाणेफेक जिंकलेली आहे विहान एंटरप्राइजेस गोरसई बी संघाच्या संघनायकाने. आणि प्रथमतः निर्धारित 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये ते करतील गोलंदाजी. धन्यवाद. तो चलेंगे दोस्तों. रुक करेंगे मैदान के ऊपर. बहुत ही शानदार समा रात के ठीक बज चुके 7:49. ये बहुत ही खूबसूरत समा हम देख पा रहे हैं. ठंड का माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और ये धुंधली रोशनी से निलता हुआ शानदार आयोजन आप देख पा रहे हैं. स्वर्गवासी दिनकर शेठ स्मृति ट्रॉफी 2023 का ये शानदार पर्व. और आज की दोस्तों ये अंतिम रजनी, यानी कि आज होगा फैसला इस प्रतियोगिता का कौन बनेगा चैंपियन. बिकॉज इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 58 टीमें शरीक हो चुके हैं और आज कौन बनेगा चैंपियन इसका जवाब मिलेगा दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम. जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक और दर्शक सिर्फ दर्शक. सुहानी रात सुहाना सफर. या मुख्य व्यासपीठावर खरं तर आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय मयूरजी शिवाजी पाटील विद्यमान उपसरपंच दिवे यांचं आयोजकांच्या वतीने सस्नेह सहर्ष स्वागत. 63 का लक्ष्य. मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़े पैमाने पर दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में मैदान चीखों से गूंज रहा है. अब आएगा खेल का असली मजा. 15.75 के अवसर से मनाने के अंपायर की यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हैं. अंपायर मुकाबले को आगाज होता हुआ 4 ओवर फेंके जाएंगे और जीत के लिए समीकरण बनेगा 63 की आवश्यकता. क्या इस मुकाबले को दीवा स्पोर्ट डिवा जीत पाएगी या फिर ब्राह्मण देव भट्टाले टीम इस मुकाबले को जीत की कुचिया भट्टाले, माफ कीजिए भट्टाले, 1 मिनट करेक्शन करना चाहेंगे हम, भट्टाले, राइट, ओके, थैंक यू. चलेंगे दोस्तों मैदान के बाद.
दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, बहुत ही शानदार माहौल और रात के इस सुहाने सफर में हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं, यानी कि रात और भी खूबसूरत नशीली बन चुकी है और इस रात में हम आपके साथ होंगे। कहीं भी मत जाना, देखते रहे इस प्रतियोगिता का शानदार समापन होगा, कौन बनेगा चैंपियन। अरबी चोटी मैदान पर साथ में बल्लेबाज राहुल मात्रे, साथ निभाएंगे आशीष और गेंदबाज में आते हुए पंकज माली। पहली गेंद एज लगी, गेंद विकेटों के पीछे और यहां से विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर, बहुत ही शानदार विकेट, ही इज गॉन ऑन प्लैटिनम डक। आ जाओ पहले गेंद पर पहली सफलता, कमाल की गेंदबाजी। खेम यहां पर होगा, दीवा स्पोर्ट दीवा यहां पर नजदीकी गांव है, 2-3 किलोमीटर के यहां पर बहुत ही नजदीक गांव है। कई दर्शक मैदान पर आ चुके हैं और दीवा गांव में कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन वो चीखे आप सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। हमारे सबके लाडले चाहिए हमारे विष्णु शेठ जिनके माध्यम से और प्रेम पाड़ी जिनके माध्यम से चलती हुई शानदार प्रतियोगिता स्वर्गवासी दिनकर शेठ स्मृति ट्रॉफी 2023 का शानदार पर्व दोस्तों। कुल मिलाकर आज की ये रजनी, छठी रजनी, यानी कि 58 टीमें शरीक हो चुकी प्रतियोगिता में। ये प्रतियोगिता काफी लोकप्रिय है। इस प्रतियोगिता की चर्चा न बल्कि भिवंडी में, न बल्कि ठाणा में, न बल्कि रायगढ़ में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में की जाती है। ऐसी बड़ी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी दिनकर शेठ स्मृति ट्रॉफी 2023 का शानदार संस्करण, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। पंकज माली पहले गेंद पर विकेट चटकाने के बाद बल्लेबाज को यहां पर चकमा दिया। इनाट नंबर 3 पर आते हुए अजय भोईर इस स्ट्राइक नाउ, लवली शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लगे उनके पहुंच से बाहर, गेंद सीमा पर, हम तब्दील करना चाहेंगे चौका, यह शानदार चौका। क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाज यहां पर। पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पर चौका लगा मैदान के ऊपर। ये होगा मैदान के ऊपर, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपके अब हमारी। पहले गेंद पर विकेट जरूर चटका, यहां पर सन्नाटे का माहौल था, लेकिन जैसी गेंद बल्ले के पल्ले के ऊपर यहां पर गैप शॉट का सिलेक्शन किया और सीधा चांद की मोहर लगती हुई 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फुलस्कर्मी हिसाब, पहली गेंद डॉट, दूसरा गेंद चौका। मजा आएगा मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला ठंड में भी गर्मी का एहसास लाएगा मैदान के ऊपर। ये सुहानी रात, सुहाना सफर ऐसे में चलता हुआ ये शानदार मुकाबला। इस बीच ये गेंद, थोड़ी सी घबराहट गेंदबाज के मन में यहां पर होती हुई, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, अंपायर का इशारा, सीधा वाइड का इशारा के अंपायर की ओर से। टीम का स्कोर 5 रन, 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद। दबाव है गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि P1 में चलता हुआ ओवर, 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर, ऐसे 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 5 खिलाड़ी ऑन साइड में। इस वीर रचने में चलता हुआ मुकाबला, मजा आएगा खेल का दोस्तों। कहीं भी मत जाना, सांसों को रुका के रखना, क्योंकि यह मुकाबला आपके सांसों को और बढ़ाएगा मैदान के ऊपर। मिट्टी को मसलते बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है, अपनी ग्रिप को और मजबूत करते हुए साकम में बल्लेबाज है। इस बीच अजय भोईर नेट नंबर 3 पर आते हुए, बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाज बीच मैदान पर। आपकी बार शॉट ऑफ पुल किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया समय था बल्लेबाज के पास, 1 रन पूरे, दूसरी की जरूरत भी नहीं की। शानदार थ्रो, बहुत ही शानदार थ्रो यहां पर ऑन द स्टंप आता हुआ, सीधा बाउंड्री लाइन से थ्रो किया गया और 1 रन से यहां पर बल्लेबाज ने छोर बदल दिए। अब साइड पर मौका मिलेगा, जो बल्लेबाज नॉर्थ साइड पर खड़े थे, अब मौका मिलेगा आशीष भोईर को, आशीष पाटिल को। यहां पर मजा आएगा, काफी मजा आएगा इस मुकाबले में। इस बीच अगली गेंद, करारा जवाब और गेंद जा रही है पर, जहां पर दर्शक है भाटाले गांव के, और उन्हीं को कहा कि यह गेंद आपके सर से फेंकी गई, यानी कि जीत का जश्न हम ही मनाएंगे। स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषक, कमाल की शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाज अजय भोईर ने चौके के साथ पारी की शुरुआत की, उससे भी आगे निकलकर 2 कदम बढ़ गए बल्लेबाज, और उन्होंने पिछले 3 गेंदों में यहाँ पर बिल्कुल निरीक्षण किया था। 9 से पर खड़े थे बल्लेबाज आशीष पाटिल। अब मौका मिला, जैसे ही मौका मिला छक्के के साथ अपनी पारी की शानदार शुरुआत करते हुए। टीम का स्कोर हवा से भी तेज, रफ्तार भरी तेज गेंदबाजी, और ये देखिए बाउंस गेंदबाजी। अंपायर का यस इट इज वाइड, अंपायर दिस इज वाइड सिग्नल अंपायर, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज्यादा थी।
इसी तरह से जब तीसरा ओवर चल रहा था गेंदबाज ने इसी प्रकार की गेंदबाज की थी दीवा स्पोर्ट दीवा ने, वो उसी टाइम भी अंपायर ने वाइड करार दिया था और इस बार भी वाइड करार दिया अंपायर की ओर से और 1 बाउंस की वार्निंग भी दी जाए। टीम का स्कोर हमें स्कोर में बताते हुए आगे बढ़ता हुआ फुल स्कोर में इजाफा 13 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले गेंद पर विकेट गिरा, ऐसा लगा कि दीवा स्पोर्ट बैकफुट पर आ रही है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी, पटकी में गेंद थी, कमाल का शॉट, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। आशीष पाटिल यहां पर जैसे मैदान पर आए सन्नाटे का माहौल था, तब्दील हुआ, उन्हें चिको ने यहां पर तब्दील किया और छक्के लगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग जोन है उनका यहां पर बैकपास तरीके के ऊपर से यहां पर जो रीजन उनका स्ट्रॉन्ग जोन के लिए माना जाता है, बैकफुट पर बहुत जल्दी जाते हैं, लेन को बहुत जल्दी पिक कर पाते हैं और पूरे ताकत के साथ यहां पर शॉट का सिलेक्शन करते हैं और सीधा 6 रन की मोहर लगाया उन्होंने। 2 गेंद में 2 छक्के, स्कोर बन चुका मैदान के ऊपर, टीम का स्कोर बनता हुआ 19 रन। पारी का पहला ओवर प्रगति पर शानदार इस्तेमाल किया पावर प्ले का। 1996 में श्रीलंका ने जयसूर्या कालुवितरण ने हमें बताया था कि पावर प्ले का इस्तेमाल किस पर किया जाता है और यहां पर शानदार इस्तेमाल P1 का। अब सबके दौरी से बाहर गेंद को रखना चाहे, फिर एक बार अंपायर का इशारा वाइड का और जैसी वाइड का इशारा बाद चीको से गूंज रहा मैदान। दीवा स्पोर्ट दीवा के समर्थकों में यहां पर खुशी का माहौल, लेकिन टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 20 पर। रन बने मैदान के ऊपर, थोड़े से गेंदबाज अपने आप से नाराज है। जब गेंद को ऑफसाइड में फेंकना चाहते थे तो वाइड जाती है और गेंद को बीचों बीच फेंकते तो छक्का चौका आता है। करे तो क्या करे, ये भी एक बड़ा सवाल है गेंदबाज के मन में। इस बीच गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेकिन यहां पर क्या अंपायर ने की, दैट वाज अ क्लियर आउट से सिलेक्शन डिलीवरी, लेकिन यहां से लौट लगा बल्लेबाज को। ये क्या हुआ यहां पर, ये कुछ समझ में नहीं आया और टीम का स्कोर 20 पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषक क्रिकेट खेळाच्या रंगारंगात तडला ये साध, ओ क्रिकेट खेळाच्या रंगारंगात तडला ये साध। स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषकाचा खुंटय आवाज, स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषकाचा खुंटय। और की भी समापन एक ओवर का खेल समाप्त कर टीम का स्कोर है 20 रन। शानदार ओवर यहाँ पर, 2 छक्के भी लगे, 1 चौका भी लगा, 2 गेंदे डॉट भी देखी, 2 विकेट भी गिरे। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ इस ओवर में। पहले ओवर का समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 20 रन। जीत के लिए 63 का लक्ष्य अभी भी समीकरण बनेगा। जीत के लिए 43 रन की आवश्यकता, 43 रन टू विन फ्रॉम 18 बॉल्स। तो लेट्स सी विल बी विनर दीवा स्पोर्ट दीवा या फिर ब्राह्मण देव बाटाली इस मुकाबले को जीत पाएगी। बहुत ही शानदार आयोजन, हमारे सबके लाडले चैत्य हमारे विष्णु शेठ पाटिल, प्रेम दादा पाटिल, इनके माध्यम से चलता हुआ शानदार ये आयोजन हम देख पा रहे हैं। 58 टीमें इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर शरीक हो चुके हैं। रायगढ़ से भी, थाना डिस्ट्रिक्ट से भी, भिवंडी से भी, यहां से कहीं तालुका से भी यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा दोस्तों, इस मुकाबले की चर्चा काफी हो चुकी है और ये मुकाबला 1 घंटे के बाद खेला गया, यानी कि रेस भी मिल चुके खिलाड़ी को, तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। ओवर खराब रहा पहला, लंबा भी रहा, 8 गेंदे फेंकी इस गेंदबाज ने, 2 गेंदे वाइड थी। उसके बाद टीम का स्कोर है 20 रन। जीत के लिए 43 की आवश्यकता नहीं। और की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली और गेंदबाज में आते हुए उमंग माली आते हुए, देखना उमंग क्या खुशी की उमंग यहां पर भर पाएंगे, क्या उमंग अपने टीम के लिए कुछ खुशी की लहर लहरा पाएंगे या फिर बल्लेबाज अपने काम को अंजाम देकर इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि आशीष पाटिल जिनका बल्ला आग गिर रहा था मैदान के ऊपर और अब नए बल्लेबाज आते हुए विकी म्हात्रे। आउट हो चुके बल्लेबाज आशीष और अजय और विकी म्हात्रे मैदान के ऊपर। वक्त के बारे में नजाकत रखना, इस बात पर गौर करना है क्योंकि वक्त के बारे में हमने पहले आपको सूचित किया गया है आपको आयोजकर्ताओं की ओर से कि 20 में के तहत आपको एनी कॉस्ट यू हैव टू कंप्लीट द फिनिश द इनिंग विद इन 20 मिनट्स एट एनी कॉस्ट। इट्स अ कंपल्सरी एज पर एज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट। नाउ बैक टू क्रिकेट, चलेंगे फिर एक बार क्रिकेट की दुनिया में लौट चलेंगे। टीम का स्कोर 20 रन एक ओवर के समाप्ति के पश्चात। के शुरुआत गेंदबाज रिदम में कुछ गलतियां करते हुए, ये विकेट जो विकेट है ये विकेट कंक्रीट की विकेट है जहां पर शॉट लगने के बाद एक मासूम सी आवाज आपके कानों में गूंज पाती है, एक स्वीट आवाज आपके कानों में आती है। इसकी वजह क्योंकि विकेट कंक्रीट की विकेट है। यहां पर
हमने अभी जैसे आए हमने इसका मुआयना भी किया, कई कई पे थोड़ी सी पैचेस भी हमने देखे। देखना यहाँ पर ये विकेट किसको योगदान देगी। ने उनकी शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई तेज रफ्तार के सौदागर उमंग माली गेंदबाजी में। उमंग की गेंद ड्राइव के गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद पॉइंट के ऊपर, व्हाट अ शॉट, गेंद सीमा पर, शानदार चौका। अजय भोईर जिन्होंने अब तक 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 चौके लगा पर क्या पावरफुल शॉट, गोज ऑन बैकवर्ड मेक द रूम बॉल शॉट, व्हाट अ शॉट, नाइस डाउन, दैट्स अ सॉलिड बो एंड क्रैशिंग शॉट, नो स्टॉपिंग चांस देयर एंड दैट्स अ सॉलिड ब्लो, दैट्स अ 4 रन्स, ब्रिलियंट शॉट फ्रॉम द बैट्समैन। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 24 टीम का स्कोर बनता हुआ। पहले ओवर में 20 रन, तीसरे ओवर में चौका मिला और टीम का स्कोर 7 गेंदों की समाप्ति के बाद 24 रन बने मैदान के ऊपर। दीवा स्पोर्ट दीवा ने करारा जवाब दिया इस समय टीम को। इस बीच अगेन आपकी बार चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज का देखा फुटवर्क नहीं है मैदान के ऊपर, लंबाई को कम किया, डॉट की समाप्ति, कोई रन की संभावना नहीं मैदान के ऊपर। यह ज्यादा टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ 24। बहुत ही शानदार आयोजन, स्वर्गवासी दिनकर शेठ, इनकी यादों को ताजा करने वाली ट्रॉफी, बहुत ही शानदार धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में चर्चा वाली ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं और कई बख्शिशें आपको दी जाएगी यहाँ पर, यानी कि बाइक भी दी जाएगी, ट्रॉफीज भी खूबसूरत है और यहाँ पर कई कूलर भी है क्योंकि अब गर्मी का माहौल भी शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो देखना ठंडा ठंडा कूल कूल किसको मिलेगा। और ये देखिए ये दर्शक इन दर्शकों से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं दोस्तों, इन्हीं से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में, बहुत ही मजा आएगा क्योंकि ये मुकाबला काफी उफान पर होगा। टीम का स्कोर रुका हुआ 24, विशाल ने हमें बताते हुए। इस बीच ये अगेन लवली शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, हाई बैक लिफ्ट ट्रिमेंडस पावर, व्हाट अ फुल टाइमिंग ओवर द टॉप ऑफ द स्क्वायर लेग, दैट्स अ ह्यूज 6। दिनकर शेठ स्मृती चषक, हे क्रिकेट खेळाच्या रंगारंगात चढला ये साध, हो क्रिकेट खेळाच्या रंगात। 9 गेंदों में 30 रन बने यहाँ पर, सफर आसान है मैदान के ऊपर, जीत के लिए महज 33 रन की आवश्यकता, यानी कि 9 गेंदों में 30 रन बनाए। दीवा स्पोर्ट दीवा की ताकत कितनी मैदान के ऊपर, इसका पूरा जायजा दिखा उन्होंने और पूरा प्रेशर के मैदान के ऊपर। गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज अब तक तो हावी हो चुके हैं। P1 का ओवर समाप्त तो ऐसा लगे कि रन नहीं बनेंगे, लेकिन रन अभी भी बरसते मैदान के ऊपर, रनों का सिलसिला जारी हो चुका है। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार कड़ा प्रहार, लेकिन इस बार में इस टाइम खिलाड़ी मौजूद और यहां से मिलेगा विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर। शानदार कैच, होते हो चर्चा नावाची त्यांच्या जाईल त्या मैदानावर, होते हो चर्चा नावाची त्यांच्या जाईल त्या मैदानावर। मौसम दादाचा गावदेवी संघ बरोडी आहे हो एक नंबर। उमंग को मिलती हुई शानदार यहाँ पर ये मैं कहूंगा सफलता। टीम का स्कोर 15 पर रन बनाया अजय ने और टीम का स्कोर है 30 रन 30 पर गिरती हुई ये तीसरी सफलता मैदान के ऊपर। हमें जो बाइक पुरस्कृत की है उनका हम दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सौजन्य हमारे माननीय काशीनाथ दादा पाटिल और माननीय मौसम शेठ पाटिल, इनकी ओर से हमें बाइक दी गई है, उनका भी हम दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। काशीनाथ दादा एक बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व दोस्तों, इनके बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल चलेंगे मुकाबले की तरफ। 3 मिनट की टीम का स्कोर है 30 रन। खेल समाप्त हुआ कुल मिलाकर 10 गेंदों का, अभी भी 2 गेंदे शेष इस ओवर की, कुल मिलाकर 14 गेंदे और जीत के लिए 33 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल में, यह मुकाबला काफी उफान पर होगा, बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में। बहुत ही बड़ी मुख्य प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। श्री गणेश क्रिकेट क्लब बरोडी आयोजित स्वर्गवासी दिनकर शेठ स्मृति ट्रॉफी 2023 का शानदार पर्व। समय के बारे में आपको फिर एक बार सूचित करना चाहेंगे। 20 मिनट के तहत आपको पारी को समापन करना है एट एनी कॉस्ट। जब आपको समय मिलेगा आप टीम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन बार बार इकट्ठा ना होना है, आपको इस बात पर गौर करें। आयोजकर्ताओं से आपको सूचित किया जाता है।
लवली डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया पर बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट की समाप्ति। यही होता है जब विकेटों का सिलसिला जारी होता है तो बल्लेबाज के ऊपर दबाव आता है और 30 पर विकेट गिरी 3, टीम का रुका हुआ स्कोर 30 पर। और ये अंतिम गेंद इस ओवर की P2 यहां पर दूसरे ओवर की ये अंतिम गेंद। 11 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका, टीम का स्कोर है 30, जीत के लिए 33 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल में, जैसे जैसे गेंदें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मुकाबले की निखार बढ़ेगी और मुकाबले की बेताबी 7वें आसमान को छूएगी और मुकाबले का रुख और भी बड़ा हो जाएगा। अंतिम गेंद इस ओवर की शानदार वापसी, तारीफ काबिल गेंदबाजी उमंग माली की। लवली शॉट, कमाल की टाइमिंग थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद जा रही स्क्वायर के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर गेंद को जब तक रोके आगे निकल चुके थे, काफी आगे निकल चुके थे खिलाड़ी, अपने बढ़ते कदम को पीछे हटा दिया और यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन का इजाफा होता हुआ। कुल मिलाकर दौड़ का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर है 3 मिनटों के निशान के ऊपर। विशाल नायक हमें बताते हुए टीम का स्कोर है 31 रन। होते हो चर्चा नावाची त्यांच्या जाईल त्या मैदानावर, होते हो चर्चा नावाची त्यांच्या जाईल त्या मैदानावर। शुक्रिया डी से। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि दर्शकों से गुजारिश की जाती है आयोजकर्ताओं की ओर से कि आपको जो कर्टन है उसके पीछे बैठना है, यानी कि पर्दे के पीछे बैठना है। दोस्तों हमें कोई एतराज नहीं है, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आयोजकर्ताओं की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि आपको कर्टन के पीछे बैठकर मुकाबले का लुत्फ उठाना है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलेंगे मैदान के ऊपर। जीत के लिए यानी कि समीकरण आसान सा तो नहीं था, लेकिन आसान सा भी बना दिया है। कभी लगता है कि मुकाबला दीवा स्पोर्ट दीवा जीत पाएगी, लेकिन कभी लग रहा है मैदान के ऊपर उतनी रफ्तार से ब्राह्मण देव बाटाल टीम वापसी भी कर रही है। जीत के लिए समीकरण बनेगा 25 हुई गेंदें 12 और समीकरण बनेगा 32 रन की आवश्यकता, यानी मुकाबला अभी भी बंद लिफाफा है। ये मुकाबला दोनों दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी और कौन सी टीम हार का मातम मनाएगी? किन दर्शकों को यहां पर जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा, या फिर दीवा स्पोर्ट दीवा के दर्शकों को, या फिर ब्राह्मण देव भाटाले, यानी कि दोनों के दर्शक काफी मात्रा में इस मैदान पर आ चुके हैं। मजा आएगा दोस्तों, ये मुकाबला करवट बदल रहा है, ये मुकाबला दर्शकों की धड़कनें तेज कर रहा है और चर्चा का विषय बन रहा है मुकाबला। लेकिन आने वाला ओवर इस मुकाबले के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा। ये ओवर तय करेगा इस मुकाबले की सही दिशा, यानी किस दिशा में मुकाबला जा रहा है। तस्वीर साफ करने वाला ये होगा ओवर। जीत के लिए 12 गेंदें 32 रन की आवश्यकता। हमारे सबके लाडले चैत्य विष्णु शेठ पाटिल, प्रेमदादा पाटिल, इनके माध्यम से चलती हुई यह शानदार चौका चौन प्रतियोगिता, जिस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में की जाती है। आइए बढ़ेंगे इस मुकाबले की तरफ। 12 गेंदे, जीत के लिए 32 रन की आवश्यकता। देखे जरा किसमें कितना दम है, कौन रोक पाएगा, या बल्लेबाज या फिर गेंदबाज। नेहरू की शुरुआत गेंदबाज में, प्रयाग वाले आते हैं, बल्ले का और वहां पर तेरी ना मेरी, और यहां पर बहुत ही बड़ी भागदौड़ मची, दबाव है खिलाड़ी के ऊपर और यहां से मिलेगा मैच एक रन। जीत के लिए समीकरण तब्दील होगा, समीकरण बनेगा 11 गेंदे और 31 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 31 रन। मैदान पर कई दर्शक है, इस दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस अभी भी मैदान के ऊपर माहौल है, क्योंकि मुकाबला अभी भी खुला नहीं है। मुकाबला किसी भी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे जीत की। ये मुकाबला करवट बदलेगा, ये मुकाबला अंतिम गेंदों तक सस्पेंस रहेगा मैदान के ऊपर। जीत के लिए 11 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। रात का समा सुहाना सफर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह स्टेडियम, मजा आ रहा है मुकाबले में। ग्रेट डिलीवरी, सुपर डिलीवरी, लेकिन दिशा खो दी। अंपायर ने कहा पर वाइड का इशारा किया। आप समीकरण बनेगा 10 गेंदे 11 गेंदे और 30 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12-32 का, उसके बाद 11-31 और ये वाइड गेंद यहां पर आई तो समीकरण अब रुकेगा 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 30 रन की आवश्यकता। गुजारिश करेंगे अंपायर का फैसला अंतिम होगा। अंपायर विल बी फाइनल, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट एवरीवन, ये डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी द मेन पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। इसी के नींव पर यह प्रतियोगिता खेली जाती है। दोस्तों देखिए कितने दर्शक मैदान के ऊपर है, इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ऑन साइड में गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है तेजी से आती हुए, लेकिन एक ने पूरा करेंगे, दूसरे की तमन्ना थी, थोड़ी सी हड़बड़ाहट मस्ती में खिलाड़ी जब तक पहुंच चुके। थ्रो खराब था, बैकअप अच्छा था, लेकिन यहां से मिलेंगे कुल मिलाकर 2 रन। समीकरण तेजी से रफ्तार से तब्दील होता नजर आ रहा है। बची हुई गेंदें 10 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 28 रन की आवश्यकता।
हर पल मुकाबले में रुख बदल रहा है, हर पल मुकाबला करवट ले रहा है। कभी मुकाबला दीवा स्पोर्ट दीवा के बाजू में जा रहा है, तो कभी मुकाबला ब्राह्मण देव भाटाले टीम के नजदीक आ रहा है मैदान के ऊपर। ये आंख मिचौली का खेल चलेगा, क्योंकि 62 रन बहुत बड़े रन है चारों के मुकाबले में। 10 गेंदे 28 की आवश्यकता। बल्लेबाज तैयार नहीं थे, चर्चा का विषय बन रहा है मुकाबला। बीच बीच में चीखों से गूंजता है मुकाबला, ये दर्शकों से ये मैदान, और कभी सन्नाटे का माहौल तब्दील हो जाता है। मजा आ रहा है मुकाबले में, बड़ा मजा आ रहा है इस मुकाबले में। ऑन साइड में कमाल का शॉट, दैट इज अ वेरी वेरी गुड शॉट, फंटास्टिक शॉट, सीमा पार, सीधा 6 रन। स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषक। हे क्रिकेट खेळाच्या रंगारंगात चढला ये साद, हो क्रिकेट खेळाच्या रंगारंगात चढला ये साद। शानदार बल्लेबाजी विकी मात्रे अब तक खामोश थे, लेकिन अब उनका बल्ला आग उगर है, क्योंकि जानते हैं अब समय काफी कम है, मंजिल दूर है। अगर मंजिल को पाना है तो यही करना होगा। मकसद दोनों का एक ही, मैदान के ऊपर जीत मुकम्मल करना। समीकरण तब्दील होता है, 9 गेंदे अब 22 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में, दर्शक का गौर से देख रहे इस मुकाबले को। आपकी बात से डाउन, गेंद सीमा पर, शानदार छक्का, ट्रॉफी को चुंबन लेने वाली गेंद, सीधा 6 रन। विकी मात्री इज ऑन द फायर। पहले गेंद पर 2 रन बनाए थे, उसके बाद 2 गेंद में 2 छक्के। शुरू में उन्होंने हर गेंदबाज को सम्मान दिया, वो इसके बाद अपने तेवर दिखाने शुरू किए। अब आएगा खेल का मजा, क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। 8 गेंदे और जीत के लिए 16 रन की आवश्यकता। 8 गेंदे 16 रन, कहां से कहां मुकाबला आ चुका है। 12-32, 11-31, 11-30, 10-28, 9-22, और उसके बाद मुकाबला आ चुका है 8-16 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, क्या दर्शक और क्या उमंग भरे मैदान के ऊपर। मजा आ रहा है खेल का, ऐसे लग रहा है कि क्रिकेट नहीं बल्कि कोई मेला लगा मैदान के ऊपर। इस बीच अगेन मिस टाइमिंग्स ओके, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद और इससे प्लानिंग 1 रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी, और देख देखते 2 रन भी पूरे किए। मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है, उस प्रकार का दृश्य डिस्कवरी चैनल पर हम देखते हैं। लेकिन मैदान पर देखा भाग मिल्खा भाग, ये मैदान पर माहौल था। टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ेगा। अब समीकरण तब्दील होगा, बची हुई गेंदें 7 और जीत के समीकरण बनेगा 14 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी, यह अंतिम गेंद इस मुकाबले को करवट देगी, यह अंतिम गेंद इस मुकाबले की नींव बदल देगी, और यह अंतिम गेंद इस मुकाबले का भविष्य भी बताएगी। देखना सामने विकी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। विकी ने अब तक अपने टीम के लिए 16 रन बनाए, 4 गेंदों में 400 का बैटिंग उन्होंने अब तक। फुल टॉस गेंद, सीधा 6 रन। स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषक। हेलो चेक, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दोस्त का। इस ओवर में रन मिले कुल मिलाकर 20। अब समीकरण आसान सा बन चुका है। 6 गेंदे और जीत के लिए 10 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता, क्योंकि यह छक्का था और आसान सा मुकाबला, बिल्कुल आसान सा मुकाबला। हमारा माइक चला गया था, इसके थोड़ा सा रिदम हमारा टूटा, माफी चाहेंगे गलती के लिए। अब 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। कितने दर्शक मैदान के ऊपर और क्या मुकाबला, क्या बल्लेबाज के यहाँ पर दीवा स्पोर्ट दीवा ने चर्चा हुई थी मैदान के ऊपर। 62 रन 62 रन काफी बढ़िया थे, 62 रन काफी बढ़िया थे 4 ओवर में, लेकिन विकी को कौन रोक पाएगा। ये तूफान मैदान के ऊपर, विकी एक नामी बल्लेबाज है, जब भी मैदान पर आते आंधी तूफान के साथ मैदान पर आता है और मैदान पर रोज तबाही तुबाही मचा देते हैं। जिस तूफान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। टीम मीटिंग कॉल की यहाँ पर भाटाली टीम की ओर से, किस गेंदबाज को कमान पर लाएंगे, क्या वो गेंदबाज होगा जो 8 रन को रोक पाएगा।
हम अक्सर कहते कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि कलयुग में विश्वास का लायक गेंदबाज नहीं मिलता, लेकिन खोज विश्वास की है, खोज गेंदबाज की है। वो जो गेंदबाज है ना, वो गेंदबाज नहीं है, इस मैच का भविष्य है, इस प्रतियोगिता का भविष्य है। क्या वो इस गेंदबाज की तलाश कर पाएंगे विकल्प कप्तान के सामने? क्या वो गेंदबाज विकी को रोक पाएंगे विकल्प कप्तान के सामने? 6 गेंदें जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। कहां से कहां मुकाबला आ चुका है पर बढ़िया मजा मुकाबले में। जीत के लिए 6 गेंदें 8 रन की आवश्यकता। क्या दीवा स्पोर्ट दीवा मुकाबले को जीत पाएगी या फिर भाटाली टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? 6 गेंदें 8 रन। सेकंड में बल्लेबाज सुमित पाटिल, जिन्होंने 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 सिंगल निकाले, उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक दी बल्लेबाज विकी मात्रे को, और विकी का निजी स्कोर है 22 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाज की विकी ने एक रफ्तार के सौदागर बल्लेबाजी में और उसी अंदाज से रन बनाए उन्होंने। एक खूंखार शिकारी बीच मैदान के ऊपर। उनके शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए भावेश माली, रन मशीन और भिवंडी जिसे कहा जाता है विकी को, वही विकी 9 सेकंड पर। लेकिन क्या भावेश में दम है 8 रन रुकाने में? क्या भावेश कामयाब होंगे? क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? सफर जारी, क्रिकेट का कारवां जारी होता नजर आ रहा है। 6 गेंदें जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। क्या दीवा स्पोर्ट दीवा के समर्थकों में यही खुशी का माहौल रहेगा या फिर सन्नाटे का माहौल भी आ सकता है? मजा आएगा खेल का। चलो मुकाबले में देरी न करें, अंपायर सूचित करें उनको, स्ट्रिक्टली वार्निंग करें उनको, क्योंकि मुकाबले का रिदम अच्छा, रिदम ना तोड़े मुकाबले का। 6 गेंदें 8 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। मैंने पहले जिक्र किया था मुकाबला बड़ा होगा। यह गेंद देरी से खेली हुई गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। मिलेगा यहां से 1 ही रन और 1 रन के साथ स्ट्राइक को मौका दिया, विकी को मौका मिलेगा। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदें 5 और जीत के लिए समीकरण बनेगा 7 रन की आवश्यकता। 5 गेंदें 7 रन। बिल्कुल आसान सा मुकाबला किया। इतना आसान नहीं था मुकाबला, वो भी नाइट रजनी में बिल्कुल आसान नहीं था। ये रात का समय, हल्की सी शबनम गिरी है, विकेट में नमी की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि कंक्रीट की विकेट है, लेकिन नमी में रन बनना इतना आसान नहीं होता। लेकिन रन बनाए विकी, जिसे भिवंडी की रन मशीन कहा जाता है। रन मशीन ऑफ भिवंडी इस मैदान के ऊपर एक खूंखार शिकारी की तरह, रनों की प्यास कभी उनकी बुझती नहीं है। वही खिलाड़ी सेकंड पर। आपकी बार, ये गेंद नहीं, ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है। और स्टाइल देखो, खींच मेरी फोटो, व्हाट अ शॉट। थैंक यू थैंक यू डीजे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों विकी मात्रे के लिए। कमाल की पारी यहाँ पर, 28 रन की धुआंधार पारी और स्कोर इज इक्वल। जीत के लिए मैच 1 रन की आवश्यकता। क्या शॉट था पर, फैबुलस शॉट था और ऐसे लगा कि खींच मेरी फोटो, फोटो सेशन शॉट था। कमाल की टाइमिंग, कमाल की नजाकत और कमाल का आत्मविश्वास था, कूट कूट कर भरा हुआ। जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। मुकाबला खुला हो चुका है। क्लीन बॉल यहां से लौट होगा विकी के। 28 की धुआंधार पारी का खात्मा। स्वर्गीय दिनकर शेठ स्मृती चषक। थैंक यू ज्ञानेश्वर पाटिल के वहां से विकी के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। स्वागत है आपका ज्ञानेश्वर मात्रे। जीत के लिए 3 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हैं, नेट नंबर 6 पर प्रथमेश मात्रे। पेशे से वकील, काफी उच्च शिक्षित खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर आती हुए, लेकिन क्या गेंदबाज 3 गेंदे डॉट फेंकर इस मुकाबले को सुपर ओवर में तब्दील कर पाएंगे? यह आखिरी मौका होगा भाटाल टीम के पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? लेकिन विकी ने की हुई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 28 रन की धुआंधार पारी। इस मुकाबले को उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया, नक्शा बदल दिया और मुकाबला अपने आगोश में कर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से जीत की उम्मीद बड़ी आसानी से की जा सकती है। लेकिन अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है। यदि 3 गेंदे डॉट फेंकी जाएगी, ये देखिए अम्ब्रेला फील्डिंग का प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में जो फील्डिंग का प्रदर्शन होता है। लेकिन यहां पर आते हुए प्रथमेश, हाथ को मिट्टी लगाए उन्होंने, पेशे से वकील है, उच्च शिक्षित खिलाड़ी है इस वक्त मैदान के ऊपर। क्या मोहर लगा पाएंगे जीत की?
आगे वाली गेंद यदि पहली डॉट जाएगी ना तो मुकाबले का रुख काफी अलग होगा, फिर एक बार मुकाबला करवट ले सकता है। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा? लेकिन प्रतिमेश का होने देंगे या फिर गेंदबाज एक कारनामा कर पाएंगे? 3 गेंदें, जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। बड़ा मजा आया मुकाबले में और इसी के साथ ये जीत की मोहर, ये शानदार जीत की मोहर, यस प्रथमेश अधिकार पर और ये शानदार जीत मैदान के अंदर। होते हो चर्चा नावाची त्यांच्या जाईल त्या मैदानावर होते हो चर्चा नावाची त्यांच्या जाईल त्या मैदानावर मोसम दादाचा गावदेवी संघ बरोडी आहे हो 1 नंबर